हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Assign A, B, C, D from given type of reaction. A for disproportionation reaction, B for comproportionation reaction, C for either intermolecular redox reaction or displacement reaction, D for either thermal combination redox reaction or thermal decomposition redox reaction. Cu2 plus aqueous state react to negative form Cui plus half I2. सो क्वेश्चन में हमारे पास ये रिएक्शन है कि कॉपर प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. ये 2 आई नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके Cui बना रहा है और इसके साथ साथ हमें हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ I2 मिल रहा है. हमें जानना है कि किस टाइप का रिएक्शन है. तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को देखते हैं. हमारे पास है कॉपर 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में. ये रिएक्ट किया दो मोल ऑफ आयोडाइड आयन के साथ. तो प्रोडक्ट पे हमें मिलता है कॉपर आयोडाइड प्लस हाफ ऑफ I2. नाउ यहाँ पे अगर हम अपने एलिमेंट्स को ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कॉपर है यहाँ पे अपना +2 में, ये हमारा आयोडाइड जो है ये है हमारा -1 में. यहाँ पे कॉपर है +1 में, आयोडाइड है -1 में. यहाँ पे जो हमारा आयोडीन मॉलिक्यूल है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0. नाउ अगर आप देखो तो यहाँ हमारा कॉपर जो है वो +2 से +1 में गया है. इसका मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है और अलग ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि इसका रिडक्शन हो रहा है. नाउ इन केस ऑफ आयोडीन अगर देखो तो ये -1 से 0 पे गया है. इसका मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसका मतलब है कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. और यहाँ पे तो आयोडीन सेम पहले जैसा ही है -1. तो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक जो एलिमेंट होता है वो ऑक्सीडाइज हो रहा हो और अनदर एलिमेंट जो है वो रिड्यूस हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. और रिडॉक्स रिएक्शन के भी अपने टाइप है. तो अगर आप यहां देखो तो यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या आप कह लो स्पीसीज के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है. तो इसलिए ये जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा ये इंटरमॉलिक्यूलर टाइप का होगा. सो इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन. सो यहाँ पे हमारा ये सी करेक्ट हो जाएगा. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.